हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हुए फिर यूज़ ऑफ बी और ऑफ सेंटेंस और इसके बाद कन्फर्म क्लास नंबर 21 जो रहेगी हमारी वो टेंस की रहेगी। और मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जितना एन्जॉय आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस और बी को किया उससे और कई गुना ज़्यादा एंजॉय आप टेंस को करोगे। और मज़े की बात यह है, जितनी अकेली क्लासेस आपकी तीनों टॉपिक की हुई हैं, 20 क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ बी और सेंटेंस, सिर्फ 20 क्लासेस टेंस की इनके बराबर होंगी। मतलब 20 क्लासेस पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको टेंस की, क्योंकि उसमें चीज़ें ही इतनी ज़्यादा हैं और वो एग्ज़ाम पेपर्स में पूछी भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, उसकी नॉलेज की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो क्लास नंबर 21 रहेगी टेंस के बारे में। फिलहाल इसे एंजॉय करते हैं, छोटी सी क्लास है ये। हाउ ब्रेव द सोल्जर वाज, तो इसे सिंपल में यानी कि असर्टिव में यानी कि डिक्लेरेटिव में चेंज करना है तो क्या आएगा, द सोल्जर और वाज। अब आप जानते हैं ये एडजेक्टिव है हमारा, तो ये हाउ एडवर्ब है, तो ये हो जाएगा वेरी ब्रेव। और क्वेश्चन नंबर पहले को बोलने का अंदाज अलग है लेकिन मीनिंग लगभग सेम है। कितना बहादुर सैनिक था, कितना बहादुर सैनिक था, सैनिक बहुत ज्यादा बहादुर था, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट इज शर्ट, तो आप जानते हैं अब आपको ये द शर्ट सब्जेक्ट बना लेनी चाहिए, ये भी एक तरीका है। और इज और नाइस, या तो आप ये कर दो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इट शर्ट के लिए और इज और ए नाइस शर्ट। मैं आपको बता दूं कि ये सब क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर, आपको जो लाइव क्लास चलती है प्रैक्टिस के रूप में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस हासिल करें। इसीलिए मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इन चीज़ों को, सबको टेंस पढ़ाएंगे इसके बाद में। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज शर्ट, क्या शर्ट है, तो मीनिंग बन जाएगा शर्ट बहुत अच्छी है या ये एक अच्छी शर्ट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे गए ऐसे सवाल। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो, ये एडजेक्टिव है और ये मेन वर्ब है, बस यहीं से आंसर आ जाएंगे हमारे। अब अवेयर मेन वर्ब नहीं होती है, एडजेक्टिव होता है। बिवेयर मेन वर्ब होती है, एडजेक्टिव नहीं होता। अब मेरा सवाल आपसे, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो क्या वाज के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे आप, तो इसे काट दो आप। फिर बात आती है सर अवेयर कैसे लगा रहा हो, क्योंकि बिना काम वाला सेंटेंस बन जाएगा ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि सर मेरे सेंटेंस में बी दिया हुआ था, चाहे वो विल बी, शुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज बीन, हैव बीन, इज, एम आर, वाज वर, किसी भी टाइप का बी था, और सर मैं बिवेयर और अवेयर में कंफ्यूज था, बी था लेकिन, और मैं कंफ्यूज इसमें था कि बिवेयर लगाऊं या अवेयर, तो हम बता रहे हैं आपको ऑलवेज आप अवेयर को चुने, क्योंकि बिवेयर नहीं आ सकती बच्चों, बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं। आंसर ये रहा जो मैं बोल रहा हूं, जब आपको लगे कि बी है आपके पास, आप अवेयर पे जाइए, बिवेयर पे मत जाना। मीनिंग क्या है, मीनिंग है क्या उसे अपने रिजल्ट की जानकारी थी, क्या वो जानकारी रखता था कि उसका रिजल्ट आ चुका है या क्या रिजल्ट आया उसका, अवेयर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ मस्ट, फिर क्या आगे बी, ये बी का आना ही तो हमारा आंसर देने का तरीका होता है। बी आ गया तो बिवेयर तो खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, काट देंगे। फिर से आंसर कौन सा हो गया इसका, यही हो गया। उसे कुत्तों की जानकारी होनी चाहिए, ये मीनिंग है इसका। अवेयर होता है जानकारी रखना, बिवेयर होता सावधान होना। अच्छा, अगर आप मीनिंग से आंसर देना चाहो तो आपको ये ज़्यादा पसंद आ रहा होगा कि सर कुत्तों से सावधान रहना, लेकिन मैं क्या करूं, यहां मैं इसे लगा ही नहीं सकता क्योंकि बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकते किसी कीमत पे, तो मेरी मजबूरी है, आंसर यही होगा। और आपकी भी मजबूरी है, और ये मजबूरी नहीं, ये राइट आंसर है। तो बी हो अगर, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, हैज बीन, हैव बीन, मस्ट बी, शुड बी, अवेयर चिपका दिया करो आप, बिवेयर से बच जाया करो क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ आओ आप, ही मस्ट, ये बताओ ये बी है क्या, ये बी नहीं है, ये सिर्फ मॉडल है, और मॉडल को मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट। अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो आप, अब बिवेयर आएगा, अब हिंदी बन जाएगी, उसे कुत्तों से सावधान रहना चाहिए।
तो जब बी दिया हो तो अवेयर लगाया करो, बिवेयर से बचा करो, और जब आपको लगे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है तो बिवेयर लगा दे करो, जो इसमें लग गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ब्लैंक ऑनेस्ट यू आर। ऑप्शन है ए लगाओगे, ऑप्शन है एन लगाओगे, ऑप्शन है द लगाओगे, या नो आर्टिकल। कई बच्चे एग्जामिनर के इस जाल में फंस जाते हैं कि इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं और वो जल्दबाजी में इसका आंसर एन लगा के आते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखें ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, तो एडजेक्टिव बचा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए बच्चों आर्टिकल नहीं आते हैं, एक नाउन का होना जरूरी है। यहाँ अगर होता बॉय, गर्ल, स्टूडेंट तो एन लगा देता मैं, लेकिन वो है ही नहीं, ये अकेला एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए कोई आंसर नहीं, आंसर होगा नो आर्टिकल। कोई आंसर नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। हिंदी, तुम कितने ईमानदार हो, बस खत्म हो गया। तो जब एडजेक्टिव हो, नाउन ना हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन ना हो, ए और एन के चक्कर में मत पढ़ा करो, क्योंकि ए और एन तब आते हैं जब नाउन दिया हो। खत्म हो गया, नो आर्टिकल। आपने गलती करी होगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेज एवरीथिंग फ्रैंकली। वो हर चीज को स्पष्ट तरीके से बोलता, घुमाता फिराता नहीं है। ऑप्शन 2, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। तो ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब रखती हो अपने अंदर या खुद हेल्पिंग वर्ब हो। इजेमार, वाजवर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, सब हेल्पिंग वर्ब है ये फाइनाइट होती हैं। और वो मेन वर्ब जिनके अंदर डू, डज, डिड हो, वो भी फाइनाइट होती हैं। आंसर हो गया फाइनाइट। ये मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है हमारा वो फाइनाइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं ड्रॉप करूंगा वो ये रहा बोर्ड पे, इसका आंसर दें आप। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसका आंसर सही लगाएंगे। बाकी देखते हैं अभी क्या करते हो आप। बस 2 ऑप्शन है आपके लिए, यू और शुड और बी और ब्लैंक और दिस डॉग और फुल स्टॉप। यू शुड बी ऑफ दिस डॉग और फुल स्टॉप। ऑप्शन है बस 2, एक है अवेयर और एक है बिवेयर। आपको आंसर में लिख के भेजना है जो भी आपका आंसर हो, अवेयर या बिवेयर। ऑप्शन मत लिखना, आंसर लिखना। अवेयर लगे तो अवेयर लिख देंगे आंसर में, सर मेरा आंसर अवेयर है या बिवेयर। अब देखते हैं कि कौन कौन आंसर सही देगा। बाकी मैंने चीज़ें यहाँ समझा दी हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस टेंसेज। हम टेंस की जानकारी देंगे आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं। शुक्रिया, कल मिलेंगे।